बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी फर्स्ट ईयर मैथ्स की बुक है। ये इसका फ्रंट है, न्यू एडिशन है इसलिए अच्छी तरह से चेक करवा रही हूँ। ये इसकी बैक साइड है, सितंबर 2024। प्राइस भी चेक कर लें, 682, क्योंकि बहुत से शॉपकीपर इसके ऊपर अपना टैग लगा देते हैं प्राइस का, तो उनसे होशियार रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इसके टोटल 12 चैप्टर हैं। इसके अंदर 12 चैप्टर हैं। तो साथ साथ ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह मियाँ इस बुक को हमारे लिए आसान बना दीजिए और इस पे हम बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकें और आप हमारी हर बात बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें और आप लोग के पेपर बेहतरीन हों और सब इस मैथ्स की बुक से A1 ग्रेड लें। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, रियल एंड इमेजनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट जितने भी दुनिया में नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 100 हो, माइनस हो, ए हो, माइनस बी हो, 100 हो, पाई हो, ये सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, यानी ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और अब आती है बात इमेजनरी की। इमेजनरी की छोटी सी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी कि उसके लिए हम जो है एक करते हैं कि एक आपको इक्वेशन देते हैं। कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं। इससे समझें आप, x² + 1 = 0। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। अब हम चाह रहे हैं कि इसके रूट्स निकालें। एक्स के रूट्स आप कैसे निकालेंगे कि x² आपका इधर ही पड़ा रहेगा और -1 इस तरफ जाके हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसको रूट्स निकालने हैं तो इसके ऊपर हमें स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, रूट के अंदर स्क्वायर x² आ जाएगा और यहाँ पे भी रूट के अंदर -1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये स्क्वायर तो रूट को कैंसिल कर देगा, कट कर दिया इसने, खाली यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। और x के साथ साथ यहाँ जो है इस साइड पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें तो कैलकुलेटर तो एरर दे देगा। तो फिर इसको सोचा गया कि आखिर ये क्या करें, इसको हम क्या करें। तो इसको नाम दे दिया गया, एक ग्रीक लेटर दे दिया गया आयोटा, यानी आयोटा = √-1। ठीक है, अब अगर मैं आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगाऊं तो खाली आयोटा के ऊपर नहीं लगेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और -√, के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसने क्या काम कर दिखाया कि इसने रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया, खाली -1, और इधर क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब जब भी आपको रूट के अंदर नेगेटिव नज़र आएगा, -99 हो, -100 हो, -3 हो, तो नेगेटिव की जगह पे आपने क्या लगाना है, आयोटा लगाना है। नेगेटिव की जगह पे क्या आएगा, आयोटा। और √3 पड़ा हुआ है या 99 पड़ा हुआ है, वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये तो हो गई बात आयोटा की। अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स की जर्नल फॉर्म क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जर्नल फॉर्म होती है यानी a + आयोटा b, ये दो नंबरों से मिलके बनता है, रियल एंड इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट इसको क्यों कह रहे हैं, इसके साथ आयोटा लगा हुआ है। जब भी किसी भी नंबर के साथ आयोटा लगा हुआ होगा वो अब आपका रियल नंबर नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा, इमेजनरी पार्ट कहलाएगा। और रियल और इमेजनरी पार्ट मिलके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बनाएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस तरह के होते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ 2 + 3 आयोटा। ठीक है, -2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर अब मैं इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखूं, ऑर्डर पेयर,
ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है कि अब आप उसको राउंड ब्रैकेट में लिखना चाह रहे हैं। राउंड ब्रैकेट में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट प्लेस पे क्या आता है, रियल पार्ट, कॉमा सेकंड प्लेस पे इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब रियल पार्ट में कोई भी आ सकता है नंबर, जैसे मैंने ए लिख दिया, फिर कॉमा, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे, बी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो गलत लिख दिया है, इसमें तो आयोटा इसने लगाया ही नहीं है यहाँ पे। अरे भाई देख लें, जब भी ऑर्डर पेयर के अंदर लिखेंगे तो उसके अंदर एक तो उसमें कॉमा आएगा और दूसरा उसके अंदर आयोटा नहीं आएगा। जब हमने फर्स्ट प्लेस कह दिए रियल की और सेकंड प्लेस इमेजिनरी की कह दिए, तो अब आपको आयोटा शो करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड प्लेस पे क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट, फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, रियल पार्ट, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करना चाहूँ 2,3, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। फिर अब अगर मैं इसको करना चाहूँ -2, -3, ये भी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर होता है। आपको दो तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आएगा, या तो जनरल फॉर्म के अंदर नज़र आएगा या फिर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नज़र आएगा। आपने उससे घबराना नहीं है, इसको भी फ़ौरन हम ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह से ब्रेक करेंगे, -2, बीच में समझें कॉमा हटाएंगे तो क्या आती है साइन, प्लस साइन आती है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पड़ी हुई है तो प्लस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, -3। अब इसके साथ आपने आयोटा लाजमन लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी ख़त्म हो गई। हमने आयोटा स्क्वायर आपको समझा दिया, आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 के इक्वल है। तो आइए चले फिर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। जब हम इतनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं तो इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं लाजमन, एक्सरसाइज 1.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर लेते हैं। बड़ा प्यारा मौसम है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है आज तो मैंने कहा आज बाहर ही बैठ के बनाऊं प्लांट्स के पास, वैसे भी हेल्दी है इन्वायरमेंट जी। तो इसमें देखिए नेगेटिव पड़ा हुआ है, सबसे पहले आपको इसको नेगेटिव को बाहर निकालना है, ठीक है। नेगेटिव को बाहर निकालेंगे, जो आपको गिवन है पावर उसी के साथ निकालेंगे। नेगेटिव सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, नेगेटिव को हम बाहर निकालेंगे, -1, ठीक है, आयोटा अंदर ही रहेगा और उसके ऊपर भी पावर 16 ही देंगे। देखिए ये एक पैटर्न होता है करने का चीज़ों को। तो -1 की पावर 16 मैंने लगा दी और आयोटा की पावर 16 आपका एज इट इज़ रहा। फिर यहाँ पे भी यही करेंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव दिया हुआ है अंदर, तो नेगेटिव को भी बाहर निकाल देंगे। -1 की पावर कितनी है, 6, और आयोटा की पावर भी कितनी है, 6, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने क्या कहा था आपको कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर आपको यहाँ पे बनाना है हर हाल में। आयोटा स्क्वायर यानी 2 का टेबल लगाएंगे, 2 के फैक्टर निकालेंगे, 16 के फैक्टर निकालेंगे जिसमें 2 लाजमन आना चाहिए, ठीक है। 16 के जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 जब आएगा तो उसमें क्या निकलेगा, 2 8 ज़ा 16। जब यहाँ पे 6 के फैक्टर निकालेंगे तो उसमें 2 लाजमन आना चाहिए, तो वो क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर में हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको नेगेटिव को इसके ऊपर सॉल्यूशन करते हैं। इसके ऊपर क्या करेंगे सॉल्यूशन, नेगेटिव है और होल पावर कितनी है, 16, यानी 16 कौन सा नंबर होता है, इवन या ऑड, इवन नंबर, ठीक है। तो जब भी इवन पावर आएगी और नेगेटिव अंदर होगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। यानी अब आपके पास यहाँ पे खाली क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देख लें, -1 है, उसकी पावर कितनी है, 6 है। तो 6 क्या है आपका, इवन नंबर होता है। इवन नंबर जब भी आता है तो वो क्या कर देता है, उसको नेगेटिव को डिसॉल्व कर देता है, यानी +1 बन गया, अभी खाली 1 बन गया, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं हम, इसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर क्या निकलेंगे, आयोटा स्क्वायर होल पावर कितने होते हैं, 8 2 ज़ा 16। फिर यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर होल पावर 3 3 2 ज़ा 6 और आयोटा स्क्वायर वी नो दैट -1। तो -1 की पावर 8, यहाँ पे भी -1 पावर 3, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे और इवन नंबर है और यहाँ पे ऑड पावर है। जब इवन नंबर आएगा तो नेगेटिव को क्या करेगा,
पॉजिटिव बना देगा, यानी यहाँ पे खाली 1 रह जाएगा। और जब यहाँ पे ऑड पावर आएगी तो वो नेगेटिव को डिसॉल्व नहीं करेगा, नेगेटिव में ही आंसर आएगा आपका। तो क्या आएगा आंसर आपका -1, और -1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने होते हैं, -1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं जो डिफ़िकल्ट पार्ट है ना वो करवा रही हूँ। अब फर्स्ट मैंने छोड़ दिया है, वो आप लोग खुद करेंगे। मैं इसका सेकंड पार्ट करवा रही हूँ और थर्ड पार्ट करवा रही हूँ इसका। ठीक है, तो थर्ड पार्ट की तरफ आ जाए। थर्ड पार्ट पे क्या है, आयोटा होल पावर 11 है, माइनस आयोटा होल पावर 14 है। सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें, जल्दी से बताएं, जल्दी। यहाँ पे भी हमने किया था, क्या करेंगे, नेगेटिव को बाहर निकालेंगे। ठीक है, आयोटा होल पावर 11 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पहले हम नेगेटिव को बाहर निकालेंगे। यानी जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें आयोटा के साथ साइन को देखना है। तो आयोटा के साथ साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो -1 बाहर निकल जाएगा, और उसकी भी पावर कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। और खाली अब अंदर क्या रह गया, आयोटा, और आयोटा की होल पावर अगेन 14। ठीक है, अच्छा अब देखो, आयोटा पावर 11 है, 11 के ऐसे फैक्टर बन सकते हैं जिसमें 2 आता है, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे इसमें हम, तो फिर इसका हमने क्या करना है कि एक आयोटा अलग कर देंगे और 10 टाइम्स आयोटा अलग कर देंगे। इफ बेस इज सेम देन पावर इज एडेड, अगेन 11 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें -1 की पावर कितनी है, इवन पावर है, और इवन पावर जब भी आती है तो वो क्या बन जाता है आपका, पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो अब ये आपका पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब जब पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ पे खाली 1 रह गया। और अब इसको ब्रेक करें, 14 के फैक्टर ऐसे निकालेंगे जिसमें 2 लाजमन हो। तो क्या बनेंगे वो फैक्टर, आयोटा स्क्वायर होल पावर 7, 7 टू ज़ा 14। ठीक है, अब आयोटा ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, और इस आयोटा के ऊपर कितना है, 10 है। अब 10 के भी फैक्टर निकालें, 10 के फैक्टर क्या निकालेंगे जिसमें 2 आता हो लाजमन, क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10। तो आयोटा स्क्वायर होल पावर 5 और आयोटा स्क्वायर होल पावर 7, और वी नो दैट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लगा देंगे, -1, और होल पावर 5 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगा देंगे, -1, और होल पावर क्या रहेगा, 7 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ 7 है, दोनों क्या हैं आपके, ऑड पावर है। ऑड पावर का मतलब क्या है कि अब आपका नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे भी -1 आएगा और यहाँ पे भी -1 आएगा, और ये आयोटा आपका साथ साथ चल रहा है। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तीनों को एक साथ, माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस, और प्लस को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, प्लस आयोटा, यानी आंसर आपके पास क्या आ गया, आयोटा। देखा कितना इजी था। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आप इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो अब आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क लाजमन आपने करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका क्या मैंने दे दिया है, होमवर्क। ठीक है, होमवर्क में करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 4 वॉट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको यहाँ पे, और उसने क्या आपको गिवन दिया है कि आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1, एक दफ़ा 1 के इक्वल आएगा, एक दफ़ा आयोटा के इक्वल आएगा, एक दफ़ा -1 के इक्वल आएगा, और हो सकता है कि एक दफ़ा माइनस आयोटा के भी इक्वल आ जाए। ठीक है, तो उसने क्या दिया हुआ है आगे, वेयर। अब ये चीज़ बच्चों को पढ़ने नहीं आती बेटा, अब फर्स्ट ईयर में आ गए हो, अब इसको पढ़ना सीख लो। ये तो अब ज़रूर आनी चाहिए पढ़नी, कि इसको पढ़ते कैसे हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, अब ये चीज़ तो लाजमन हर बच्चे को पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर में आ गए, अब मैट्रिक या 9th वाली कहानी नहीं है। तो बेटा क्या है ये, देखें इधर से पढ़ना शुरू करते हैं हम, एन से पढ़ना शुरू करेंगे। एन, ये देखिए ये खुला वाला जो मुंह है वो क्या है, ग्रेटर है, और ये जो इसकी जो नोक है ये क्या है, लेस है। एन इज ग्रेटर देन, और नीचे स्ट्रेट लाइन लगी वो क्या है, इक्वल टू की लाइन है।
n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, अब देखें इसकी तरफ क्या है, लेस है n की तरफ, और खुला हुआ मुंह यानी ग्रेटर देन क्या है, 4 है, एंड इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, क्या मतलब है कि n के पास 1 भी है और 1 से बड़े नंबर भी हैं, और यहाँ पे n के पास 4 भी है और 4 से सारे छोटे नंबर भी हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि n के पास तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। ठीक है, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या दिया हुआ है, आयोटा पावर n, इसकी वैल्यू आपने इक्वल करनी है, किसके, 1 के इक्वल करनी है, आयोटा के इक्वल करनी है, -1 के इक्वल करनी है और माइनस आयोटा के इक्वल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे, n की जगह पे 1 डालेंगे, तो n के ऊपर जब हम 1 डालेंगे तो 1 तो आयोटा की पावर, तो आयोटा की पावर 1 लगा दें तो वो कोई मायने नहीं रखती, 1 तो आपको पता ही है, 1 पावर, जहाँ पे कोई पावर नज़र नहीं आती वहाँ कितनी पावर होती है, 1 होती है, तो इसको हम खाली आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आयोटा की पावर लगाते हैं 2, हाँ भाई ये तो हमें पता है किसके इक्वल होती है, जल्दी 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 सब बताएं जल्दी जल्दी, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, देखा आ गया, पहली वैल्यू क्या आ गई, आयोटा आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब चलें 3 ज़रा डाल के देखते हैं 3 क्या करता है, आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब जब डालेंगे तो हमें क्यूब का तो पता है कि क्या करना पड़ेगा, जब भी ऑड पावर आती है तो हमें लाजमन आयोटा को ब्रेक करना होता है, किस तरह से, एक आयोटा में और एक आयोटा स्क्वायर में। ठीक है, और आयोटा तो आपका एज इट इज साथ साथ चलेगा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आयोटा आ गया। ठीक है, चलें अब डालते हैं आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर जब 4 डालेंगे तो 4 को फैक्टर निकालें, किस तरह से आ जाएंगे, आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है, और ये 2 एज इट इज़ पड़ा रहेगा, और ये किसका आ जाएगा, जब इवन पावर है और नेगेटिव है तो वो किसका हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो देखें बेटा आ गया, सारे आंसर आ गए हमारे पास, 1 भी आ गया, माइनस आयोटा भी आ गया, -1 भी आ गया और आयोटा भी आ गया। देखिए यही थे आंसर, कि आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इसके नीचे लिख दें हैंस। जी अब देखें इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए भी वही है कि n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसमें प्रूफ करना है, इक्वल किसके करना है, 0 के इक्वल करना है, वही n की जगह पे हम क्या क्या डालेंगे, n की वैल्यू डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे। ठीक है, तो 0 के इक्वल लेकर आएंगे। अब ये आपने क्वेश्चन खुद करना है, ये आपका क्या है, होमवर्क है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाइए इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट्स जो है आपके पास बोर्ड में भी आते हैं। सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म है, -6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, -2। ठीक है, सबसे पहले इसको आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म पता है ना आपको कौन सी होती है, a + आयोटा b। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सी होती है, a + आयोटा b, लिख लिया करें ताकि आपको याद रहे। तो इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म बनाएंगे, ऑर्डर पेयर है ये, इस वक्त ऑर्डर पेयर को चेंज कर देंगे, यानी -6 प्लस साइन आ जाएगी और 3 आयोटा। ठीक है, तो ये चीज़ें लाजमन करनी है आपने। सेकंड ब्रैकेट को भी ऐसे ही बनाएंगे, 4 प्लस माइनस -2 आयोटा। ठीक है, आयोटा भी आ जाएगा और नेगेटिव सेंटर में आ जाएगा इसका। ठीक है, अब सिंपल है, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, किस तरह से, कि -6 प्लस 3 आयोटा, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास क्या है, 4 -2 आयोटा। देखिए तो छोटी छोटी क्लासेस की आपको पता चलता है कि ये दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं,
कि फ़र्स्ट को जो है फ़र्स्ट के साथ करेंगे, फिर अगेन फ़र्स्ट को सेकंड के साथ करेंगे, फिर सेकंड को फ़र्स्ट के साथ करेंगे, फिर अगेन सेकंड को सेकंड के साथ करेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे से बच्चे कर लेते हैं। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 सा 24, माइनस के 24 आ गए। ठीक है, फिर 6 को अगेन -2 आयोटा से करेंगे, तो माइनस किसके साथ भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस प्लस के 6 2 ज़ा 12 आयोटा। ठीक है, फिर अब इन दोनों को करेंगे, 3 4 ज़ा 12 प्लस के 12 आयोटा, फिर 3 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे। अब आयोटा इधर भी है, आयोटा इधर भी है, लेकिन इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस, 2 3 ज़ा 6, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, याद रखा करें इस चीज़ को। अब देखें, इनको करें, मर्ज करें वैल्यूज़ को, ये तो कितना हो जाएगा, माइनस के 24 एज इट इज़ रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 12, और 12 कितने हो जाएंगे, प्लस के 24 आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, तो ये माइनस के 6 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे। अब प्लस के 6 और माइनस के 24, प्लस इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर के जो मिडिल साइन है उसको हम चेंज लेते हैं, प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे, और हमें किसी साइन से कोई ताल्लुक नहीं, वो एज इट इज़ पड़ी रहेंगी। ठीक है, तो हमने इस तरह से करके कर लिया इसको। अब देखें, जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, नीचे हम क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, क्या करेंगे कि नीचे वाला जो है उस पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। कौन सा, ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म है। ठीक है, और ऊपर क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड वैल्यू लेंगे उसको फर्स्ट के साथ करेंगे, फिर अगेन सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 ज़ा माइनस के 16, फिर 8 2 ज़ा माइनस के 16 आयोटा, फिर 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा, अगेन माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, और आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करें, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और नीचे फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला कैसे लगेगा, -2 का स्क्वायर, सेंटर में नेगेटिव आता है फॉर्मूले का। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ आपके पास दोनों ब्रैकेट्स में क्या है, 2 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, चलें इनको मर्ज करना है। अब आपको पता है यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर किसकी, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा स्क्वायर किसकी वैल्यू है, -1 की वैल्यू, तो -1 लगा देंगे जब हम, तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का 8 नहीं रहेगा, बल्कि अब वो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 8 और माइनस का 16 मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस के 24। ठीक है, अब ये खुद देख लें आप, इतना ईजी है। अब माइनस के 16 और माइनस के 8 कितने हो जाएंगे बेटा, माइनस के 16 और प्लस के 8 आयोटा कितने हो जाएंगे, माइनस के 8 आयोटा। ठीक है, अब डिवाइड पे आपके पास क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, इवन पावर है, नेगेटिव आपका पॉजिटिव बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, 4। अब यहाँ पे आयोटा है अंदर, तो स्क्वायर 2 के ऊपर भी आएगा, स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी आएगा। जब 2 के ऊपर आएगा तो वो 4 बन जाएगा, आयोटा के ऊपर आएगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो वो -1 और ये माइनस दोनों मिलके मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस का क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो माइनस के 24 और माइनस के 8 आयोटा अपॉन 8। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, किस तरह से, एलसीएम को ब्रेक कर देंगे, माइनस के 24 अपॉन 8 और माइनस के 8 आयोटा अपॉन 8। अब देखें, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, माइनस के 3 माइनस के आयोटा। ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म अगर इसका देंगे हम, क्योंकि आंसर हमारा ऑर्डर पेयर में था, तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म देंगे तो क्या होगा, के माइनस के 3 कॉमा
माइनस के आयोटा। आयोटा आता है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। आयोटा नहीं आता, क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आ गया? -3 और -1 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। और अगर इसको वैसे ही हम लिखेंगे तो -3 के आयोटा। ठीक है बेटा, डिवीजन वाला मैंने आपको करवा दिया है। अब आपके पास एक डिवीजन का और रह गया है इसके अंदर, तो वो आप इसका 7 पार्ट जो है, इसका 7 पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, 7 पार्ट होमवर्क है और इसका 6 पार्ट होमवर्क है। 6 भी इसका होमवर्क है क्योंकि 6 पार्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, 6 पार्ट 7 पार्ट दोनों आपके होमवर्क हैं। अब मैं 5th और 8 में से एक पार्ट करवाऊंगी, 8 आपका होमवर्क होगा। ठीक है, चलें इसका हम कर लेते हैं। जो मुश्किल पार्ट है वो मुझे 5th आप लोगों के लिए लग रहा है, तो मैं 5th इसका पार्ट करवा देती हूँ। और बेटा अब ये याद रखनी है चीज़ कि ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इसका 6 पार्ट और 7 पार्ट किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमन करके और कमेंट बॉक्स में मुझे यस करना है, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए कि मेरी कितने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं और उनको कितना अच्छा समझ में आ रहा है और उसके साथ साथ वो होमवर्क भी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ताकि एक ज़रा हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलती है ना कि हाँ भाई हमारी वीडियो को देखकर बच्चे कर रहे हैं काम। ठीक है, तो बेटा एक लाइक तो फिर बनता है, फिर एक लाइक भी लाजमन कर देना। ठीक है, जब आप इतना कर रहे हो बेटा, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है माशाल्लाह। आपके इंशाल्लाह हम दुआएं करेंगे कि आपके नंबर भी बेहतरीन आए, तो बेटा एक लाइक तो फिर बनता है ना। एक लाइक करो, शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। हाँ, अब आ जाइए 5th पार्ट की तरफ। ठीक है, 5th पार्ट में देखें बहुत ईजी है, बहुत क्वेश्चन ईजी है मेरा बच्चा। देखो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखो इंशाल्लाह आपके साथ टीचर हैं और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मैथ्स का पेपर बेहतरीन हो जाएगा आपका, मैथ्स का पेपर। ठीक है, बस हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो क्या है बेटा, पहले इसको हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म बनाएंगे, -5 माइनस के 6 आयोटा। ठीक है, फिर +3 +4 आयोटा, फिर अब -7 इधर कर दो और +5 आयोटा इधर कर दो। ठीक है, ये तो पता है ना सबको कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन आएगी, और ये बाहर आ देखो तो वो अपना नेगेटिव लेकर आएगा। अब देखो सबसे पहले ये चेक करो, इसके अंदर सबसे पार्ट जो है वो हमें रियल का पहले चेक करना है। यहाँ पे रियल नंबर क्या है? -5। यहाँ रियल नंबर क्या है? 3। यहाँ रियल नंबर क्या है? -7। ठीक है, तो जब हम इसको उतारेंगे ये तो एज इट इज उतर जाएगा -5। जब 3 को उतारेंगे तो इस साइन के साथ उतरेगा, प्लस के 3। अब जब इसको उतारेंगे तो वो इस साइन के साथ उतरेगा, यानी माइनस माइनस कितने हो देंगे? प्लस के 7 हो देंगे। ठीक है बेटा, अब आ जाइए इमेजनरी पार्ट की तरफ। इमेजनरी पार्ट पहला क्या है? माइनस के 6 आयोटा, 6 आयोटा लिख दिया। फिर दूसरे पार्ट के साथ क्या है? प्लस और प्लस बाहर है तो प्लस के 4 आयोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस के 5 आयोटा। ठीक है मेरा बच्चा, समझ में आ रहा है ना सबको बेहतरीन तरीके से? हाँ ज़रूर कमेंट्स करना, ताकि मुझे भी पता चले ना कि भाई मैं जो जिस तरह से पढ़ा रही हूँ उससे मेरे बच्चे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो 7 में 3 ऐड करें कितने हो देंगे बच्चे? 10 हो देंगे। 10 में से 5 माइनस करें कितने हो देंगे? 5। ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने हैं? -5, यहाँ 4, कितने बचेंगे? माइनस के 1 आयोटा बचेगा। माइनस के 1 आयोटा और माइनस के 6 आयोटा मिलके कितने हो जाएंगे? माइनस के 7 आयोटा। देखो बेटा तुम्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करना भी सिखाएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ तुम्हें सिखाएंगे, को बिल्कुल फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह तुम्हें बेहतरीन मैथ्स करना सिखा देंगे। अब देखो यहाँ पे रियल नंबर क्या आया? 5, और इमेजनरी पार्ट कितना आया? माइनस के 7 आयोटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? ठीक है, सबका हो गया ये। अच्छा अब देखो इस जगह पे अब आपको क्या करना है आके के, हाँ ये इसका आंसर हो गया। तो इसके जो फॉर्म थी किसकी थी? फॉर्म ऑर्डर पेयर की फॉर्म थी। अगेन इसको ऑर्डर पेयर में क्लोज कर दो या फिर इसको एज इट इज़ पड़ा रहने दो। ये आपके पास हो गया, इसका आंसर हो गया। हाँ अब देखिए मैंने इसका 5th पार्ट करवा दिया है। ठीक है, अब इसी की तरह का आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
8 पार्ट, ठीक है। 8 पार्ट जो है वो आपका क्या है, होमवर्क। और सबको याद है ना आपने क्या करना है, इस होमवर्क को करने के बाद सबने कमेंट बॉक्स में यस करना है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि वाकई आपने कर लिया है होमवर्क, ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट पार्ट है आपका सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफाई में अब देखें क्या है आपको गिवन क्वेश्चन, 2 माइनस आयोटा होल पावर 4, ठीक है। आयोटा होल पावर 4, 4 का मतलब यानी 4 का कोई फॉर्मूला, 4 का फॉर्मूला होता है कोई, ज़रा बताएं जल्दी से, शाबाश। हाँ, होता है क्या? नहीं, क्या करेंगे फिर उसको हम, 4 को फिर हम स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन इसको अगर मैं करूँ मल्टीप्लाई तो अगेन 4 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि स्क्वायर है तो उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, वरना अगर 4 से नहीं हो सकेगा। तो स्क्वायर को हम सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे हम, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो a यहाँ पे क्या है 2 और b क्या है यहाँ पे आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए 2 का स्क्वायर, फिर माइनस फॉर्मूले का 2, फिर 2 और फिर ये आयोटा और फिर प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो -1 यहाँ लगा देंगे, और जब -1 लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस के 1 बन जाएगा, और माइनस के 1 और प्लस के 4 कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है बेटा। ये हमने अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब अंदर का जब ब्रैकेट सॉल्व कर दिया है तो अब आपके पास बाहर भी ब्रैकेट है, यानी अगेन आप उसका स्क्वायर करेंगे। अगेन आप में फॉर्मूला लगाना है कौन सा वाला, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये लाजमन आपने लिखने हैं, फॉर्मेशन आपकी पेपर में ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो a कितना है आपका 3 और b कितना है 4 आयोटा। तो a की जगह पे हम क्या डालेंगे, 3 का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूला ऑफ 2, a की जगह पे 3, b कितना है आपका माइनस के 4 आयोटा और प्लस के 4 आयोटा, और क्योंकि नेगेटिव का हमने फॉर्मूला ले लिया अब यहाँ पे नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर 4 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस के 6 और 6 4 ज़ा 24 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है क्या बन जाएगा -1, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी 16 यहाँ पे किसका आ जाएगा, माइनस के 16, ठीक है। तो माइनस के 16 और प्लस के 9, ठीक है। तो माइनस के 16 और 9 माइनस के 7 हो गए, और ये माइनस के 24 आयोटा, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ गया आंसर, और आंसर जब भी आता है तो उसको हमेशा रेक्टेंगल बनाया करें लाजमन, पेपर में फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपका होमवर्क होगा, और थर्ड पार्ट मैं ये करवा रही हूँ। अब देखें यहाँ पे भी साइन मौजूद है और यहाँ पे भी साइन मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, हम प्लस वाला लगाएं या माइनस वाला लगाएं। देखें बेटा, जब भी इस तरह की दो साइन की कन्फ्यूजन हो ना, आपने सिंपल प्लस का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला लगाएं। अब यहाँ पे जब आप a रखेंगे, a क्या रखेंगे -1 और b क्या रखेंगे आयोटा √3, ठीक है। कितनी आसान कर दी आप लोगों के लिए। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, तो उसमें b की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस आयोटा √3, फॉर्मूला प्लस वाले लगेगा, b की जगह पे माइनस आयोटा √3 और a की जगह पे -1, ठीक है। इसमें प्लस साइन है तो b की जगह पे आयोटा √3 और a की जगह पे -1। हो गई मुश्किल आसान। बेटा हमारे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से करके पढ़ाएंगे, कोई मुश्किल नहीं रहेगी, पेपर की रात तक आपके साथ रहेंगे, हम एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो a की जगह पे क्या डालना है आपने, -1 होल स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, a की जगह पे -1, b की जगह पे आयोटा √3, ठीक है, और प्लस आयोटा √3
होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब देखो ये तो इवन पावर है और ये नेगेटिव है तो वो तो 1 बन गया खाली। ठीक है। और ये माइनस प्लस माइनस के 2 बाहर आ गए और आयोटा √3। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर है, अंदर क्या है आयोटा और रूट है, तो आयोटा स्क्वायर के ऊपर आए 2 के ऊपर 2 इसके ऊपर आएगा, आयोटा के ऊपर आएगा, सॉरी हम भी थक जाते हैं, वही इंसान है। आयोटा के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो वो क्या बन जाएगा -1। ठीक है, -1 याद रखिएगा। और जब रूट के ऊपर स्क्वायर आएगा तो वो कट हो जाएगा, खाली क्या बचेगा आपका 3। तो माइनस के कितने आ गए आपके पास, 3 आ गए। ठीक है बेटा, दोबारा बता देती हूँ, आयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा तो वो क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो -1 हो गया। और जब इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये रूट को कट कर देगा, खाली क्या बचेगा 3। अब 3 से आप नेगेटिव को माइनस करेंगे तो माइनस के 3। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा आपके पास, -2 और -2 आयोटा √3। ठीक है बेटा, रेक्टेंगल बना दीजिए, ये आंसर हो गया आपका। अब आ जाइए इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है आपका 1 + आयोटा होल क्यूब। हाँ भाई, क्यूब का तो फॉर्मूला है ना। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो a क्या है आपका 1, b क्या है आयोटा। a की जगह पे हम 1³ और ये आयोटा क्यूब और +3 एज इट इज़। a क्या है 1, b क्या है आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 1 के ऊपर क्यूब है, जितनी पावर हो वो रहता क्या है, वो 1 ही रहता है। और आयोटा के ऊपर क्यूब है, क्यूब को मैंने क्या बताया था आपको, जब भी ऑड पावर आती है तो उसको ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो किस तरह से हो जाएगा, आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। और -1 जब आयोटा को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के आयोटा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस के आयोटा। ठीक है, फिर प्लस के 3 आयोटा और 1 + आयोटा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 माइनस के आयोटा और प्लस के 3 आयोटा और प्लस के 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। -1 जब यहाँ लिखेंगे तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। तो 1 माइनस के 3 और इन दोनों को मर्ज कर देंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, 3 में से 1 माइनस करें कितने बचेंगे, प्लस के 2 आयोटा। और यहाँ क्या बन जाएगा, -2 प्लस के 2 आयोटा। ये आंसर आ गया। ठीक है, क्या मुश्किल थी, देखो कितने छोटे छोटे से पार्ट हैं। और चीज़, बेसिक चीज़ जिसको समझ में आ जाएगी ना, उसके लिए पे कोई मुश्किल नहीं रहेगा। आप मेरी वर्डिंग पे भी गौर करें कि मैं क्या बोल रही हूँ किस वक्त, उसको गौर से सुने ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा अब देखें, इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में जी, अब क्वेश्चन नंबर 5th है। इसमें देखें आपको डिवीजन फॉर्म करके दी हुई है उन्होंने। ठीक है, और नीचे जो है आपको पता है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और सब बताएं जल्दी से, कमेंट्स करें। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी नीचे होगा तो हम क्या करेंगे, हम कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं, शाबाश। हाँ जी, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कॉन्जुगेट, ठीक है, रैशनलाइज। ठीक है, तो ये सब इसके नेम है कि उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से। किस तरह से, √2 प्लस के आयोटा ओवर √2 माइनस के आयोटा। अब इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बट साइन आर डिफरेंट। सही है, नेगेटिव थी तो पॉजिटिव लेंगे हम, और ऊपर भी वही लेंगे और नीचे भी वही लेंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर तो चलो सेम साइन है और सेम वैल्यूज़ है, प्लेसेस भी सेम है। √2 इधर है, √2 इधर है, आयोटा इधर है, आयोटा इधर है, प्लस इधर है, प्लस इधर है। ठीक है, ये तो क्या हो गए, सेम आ गए। जब सेम आते हैं तो हम उनको क्या करते हैं,
उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। इसके ऊपर कितनी पावर है, जहाँ पे कोई पावर नहीं होती वहाँ कितनी पावर होती है 1, यहाँ पे कितनी पावर है 1, तो 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 2, यानी √2 और प्लस आयोटा लिख के उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे और डिवाइडेड बाय, नीचे का जल्दी से बताओ मुझे क्या करेंगे। नीचे देखो सेम वैल्यूज़ हैं और एक में नेगेटिव है और एक में पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा बेटा जल्दी से बताओ। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि ये ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर क्या बनेगा आपका √2 होल स्क्वायर, फिर बीच में नेगेटिव साइन है फॉर्मूले की, नेगेटिव लगाएंगे, फिर बी क्या है आपके पास, दोनों में आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऊपर जो है फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दो ऊपर, मेरे पास जगह नहीं है नीचे, मैं इसलिए यहाँ साइड पे कर रही हूँ, ठीक है। यानी √2 का होल स्क्वायर दे दिया, फिर प्लस फॉर्मूला ऑफ 2, फिर अगेन √2, फिर आयोटा, फिर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आयोटा के ऊपर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, और -1 और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे पॉजिटिव, तो +1, ठीक है बेटा। तो ये देखो यहाँ पे अब ऊपर सॉल्व करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, 2 और ये यहाँ पे आयोटा अंदर आ जाएगा, आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और माइनस प्लस माइनस के 1, ठीक है, और ये प्लस के 2√2 आयोटा और अपॉन कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब 2 में से 1 माइनस करो कितने बचेंगे 1, यानी 1 प्लस के 2√2 आयोटा अपॉन 3, ठीक है। चलो यहीं पर ही मैं कर देती हूँ किस तरह से, अब इसको ब्रेक कर दो एलसीएम को, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलो क्या करेंगे, अब इसको एलसीएम को ब्रेक करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, मैं इसके ऊपर ही कर देती हूँ, ठीक है, 1/3 और प्लस 2√2/3 आयोटा, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जी, तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 6 में क्या है 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, 2 - आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, यहाँ पे भी देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो देखो डिनोमिनेटर पे जो पड़ा हुआ है वो देखो सेम है, बिल्कुल साइन भी सेम है, चीज़ भी बिल्कुल सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको होल पावर बना देंगे, इसके ऊपर कितनी पावर है 1, इसके ऊपर कितनी पावर है 1, तो जब इसको मर्ज करेंगे तो हम इसकी होल पावर कितनी बन जाएगी 1 - आयोटा होल स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर मल्टीप्लाई करना देखो कितना आसान है कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड को थर्ड नंबर के साथ, ठीक है, देखो कितना आसान है, तो बच्चों वाली मल्टीप्लिकेशन है, 1 2 ज़ा 2 हो गए, फिर 1 को आयोटा से करेंगे तो माइनस के आयोटा, फिर प्लस आयोटा को 2 से करेंगे तो प्लस के 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा को प्लस माइनस आयोटा से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस के, और ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 1 - आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। और अब आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है -1 के, और 1 - आयोटा होल स्क्वायर क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। चलो पहले ऊपर को सॉल्व कर लो, ऊपर 2 और ये कितने हैं आयोटा स्क्वायर का -1 और ये माइनस ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 2 कितने मिलके हो जाएंगे 3, ठीक है। अब 2 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस करेंगे कितने बचेंगे प्लस के आयोटा, ठीक है। और नीचे फॉर्मूला लगाइए, नीचे फॉर्मूला क्या लग जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला ऑफ 2, ए कितना है 1, बी कितना है माइनस आयोटा और प्लस
माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या रहेगा 3 प्लस आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस के 2 आयोटा, और ये आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और माइनस ऑलरेडी है तो वो किसका हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो नीचे क्या बन जाएगा आपके पास 3 प्लस के आयोटा और इधर क्या बन जाएगा 2 माइनस के 2 आयोटा, ठीक है जी। तो ये देखें ये हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ से क्या है कि आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और ये नेगेटिव के ऊपर क्योंकि नेगेटिव है और ये स्क्वायर है, तो जब नेगेटिव के ऊपर इवन पावर आती है तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर, खाली स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी नेगेटिव को उसने स्क्वायर ने डिसॉल्व कर दिया, खाली क्या बन गया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। अब ये -1 और +1 बोथ आर कैंसिल्ड, तो ये इसका मतलब है ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे खाली क्या बचेगा आपके पास 3 प्लस आयोटा अपॉन माइनस के 2 आयोटा, ठीक है। अब माइनस के 2 आयोटा जो बचा है आपके पास, तो ये तो अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आ गया, अगेन जब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो हम अगेन उसका क्या करेंगे कॉन्जुगेट लेंगे, यानी उसी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसकी साइन जो है वो हम चेंज कर देंगे, यानी नेगेटिव था तो हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर भी आपके पास क्या है 2 ब्रैकेट आ गए और नीचे भी 2 ब्रैकेट हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा का प्लस 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आयोटा, फिर 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो हम कितना आ जाएगा प्लस के 2 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आ जाए प्लस माइनस माइनस के 2 2 ज़ा 4, और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 आयोटा एज इट इज़ रहा, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यानी ये 2 जो है वो माइनस का हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा माइनस के 4 आयोटा स्क्वायर -1, और ये माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस प्लस के 4, ठीक है। अब एलसीएम ब्रेक करो, एलसीएम ब्रेक जब करेंगे तो 6 आयोटा ओवर 4 और माइनस के 2 ओवर 4, ठीक है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलो इसको कैंसिल करें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। प्लांट्स के पास बैठे मज़ा ही अलग होता है वे पढ़ने का पढ़ाने का। 3/2 आयोटा और माइनस के 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया 3 आयोटा ओवर 2 माइनस के 1/2, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। देखा बेटा कितना इजी था, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह चुटकियों में चीज़ें समझ में आएंगी, आप खुद भी चुटकियों में सॉल्व करने लग जाएंगे। सिर्फ क्या करना है आपने मेरी वर्डिंग पे गौर करें, एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है, वर्डिंग पे गौर करें, वर्डिंग पे गौर करेंगे ना तो आप ये कल बैठे हुए खुद सॉल्व कर रहे होंगे हर चीज़, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका 7th पार्ट है जी। अब देखें इसका जो 7th पार्ट है वो क्या है 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है 3 माइनस के 4 आयोटा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, क्या करेंगे किस तरह सॉल्व, स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला a प्लस बी होल स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 2, b क्या है यहाँ पे आयोटा, तो स्क्वायर करेंगे, इसको खोलेंगे, इसको 2 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 और आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ओपन कर लेंगे, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रखेंगे, ठीक है, फिर वो +1 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद आपने इसका अगेन कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं पता है ना कि डिनोमिनेटर पे कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है, कॉन्जुगेट लेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आंसर आ जाएगा। देखा कितना मुश्किल, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ वर्डिंग को गौर से सुने कि मैं कह क्या रही हूँ। इस तरीके से अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, उसमें क्या है 1/2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, इसका पहले स्क्वायर हम ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करने के बाद फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपके पास नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पता है ना a प्लस आयोटा b की फॉर्म, यानी उसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजनरी पार्ट भी हो, इमेजनरी पार्ट यानी आयोटा वाला पार्ट, तो आपने उसको लाजमन क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है।
मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फर्दर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। बेटा कोई बात ही नहीं है, चुटकियों में अब ये सवाल इंशाल्लाह सॉल्व होंगे। ये दोनों अब आपके क्या है, होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अच्छा ये भी है कि अगर जिन बच्चों को नहीं आया ये समझ में क्वेश्चन नंबर 7 और 8, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि मैं अब नेक्स्ट जो पार्ट बनाऊंगी तो उसमें फिर ये मैं करवा दूंगी, अगर आपने मुझे बताया। ठीक है, तो ये मुझे बताएंगे तो फिर अपना मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें ये 2 पार्ट शामिल कर लूँगी। अदरवाइज़ फिर मैं किससे शुरू करूँगी, अपना क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो बेटा लाइक तो बनता है। ठीक है, तो लाइक करो, शाबाश। ठीक है, हमने जो है इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे, और बस समझें कि हर चीज़ आपको बिल्कुल इजी तरीके से करके सिखाएंगे, आपको मैथ्स कोई मुश्किल लगेगा ही नहीं। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।